नमस्कार, मैं पुष्पराज शर्मा आप सभी का अपने अमुक चैनल विज्ञान पे स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार तथा बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, इसके लिए मुझे खेद है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माँ पीताम्बरा बगलामुखी साधना, जो शत्रु संहारिणी, वाद विवाद जय व मुकदमा व अविचार क्रिया, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, भूत प्रेत आदि उपद्रव, इनकी साधना से निश्चित रूप से दूर हो जाता व इनकी साधना उग्र स्वरूप में शास्त्रों में विदित है तथा इनका 36 अक्षरीय मंत्र विशेष रूप से समाज में प्रचलित है, परंतु लोग सही सिद्धांत से इसको नहीं करते, क्योंकि ये 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या मानी गई है। इसलिए बिना दीक्षा क्रम के इसे नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान व दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। बगलामुखी साधना गुरु के मार्गदर्शन में व किसी जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। यह साधना विशेष रूप से उग्र होती है, बहुत ही शीघ्र फलदायी होती है और इससे अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। उनकी कृपा प्राप्त होती है व अनेक प्रकार की उपद्रव तुरंत ही शांत हो जाते हैं। इनकी कृपा से असाध्य से असाध्य कार्य भी साध्य हो जाता है और हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में विदित। बगलामुखी साधना महाविद्याओं में एक महाविद्या है, जो शीघ्र ही फलदायिनी है। इनकी साधना बिना गुरु क्रम के नहीं करना चाहिए, परंतु किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी जानकार के द्वारा, अनुष्ठान स्वरूप में ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जा सकता है। किसी को अनेक प्रकार से शारीरिक कष्ट हो, घर में उपद्रव होते हों, भूत प्रेत आदि उपद्रव हो व मुकदमा, जमीन विवाद, इन सब से संबंधित परेशानियां हो रही हों, तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए माता बगलामुखी के अनुष्ठान करवाए जा सकते हैं, जिससे शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है और लाभ मिलता है। माता पीताम्बरा वाद विवाद में व शत्रु उपद्रव में विशेष रूप से लाभप्रद है। अविचार क्रियाओं में, तंत्र क्रियाओं में इनका विशेष स्थान माना गया है, जो अनेक प्रकार से लाभ देने में सक्षम है। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हो, उसे काटने में बगलामुखी देवी सक्षम होती है और उनके द्वारा किया गया अनुष्ठान हमें लाभ देता है। बगलामुखी साधना में 21 दिन, 41 दिन, 3 महीना, 6 महीना या 1 वर्ष तक मंत्र साधना की जा सकती है। ये विशेष रूप से उस कार्य पे विदित है जो कार्य आपने संकल्प के माध्यम से लिया है। कार्य कठिन और जटिल होगा, समस्याएं बड़ी होंगी, तो लंबे समय तक आपको अनुष्ठान करना होगा, अगर लाभ चाहिए तो। अन्यथा इस प्रकार की महाविद्याओं के प्रयोग व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साधनागत विद्याएं,
यह हमारी सोच समझ की शक्ति को बढ़ाने वाली, हमारे अंदर आध्यात्मिक की चेतना को बढ़ाने वाली शक्तियां हैं, जो हमें विशेष रूप से अनेक प्रकार के लाभ देती हैं। इसलिए छोटे मोटे कार्य के लिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। काफी लंबे समय से लोग अगर परेशान हैं तो ब्राह्मण के द्वारा, जो इसका जानकार है, जो इस महाविद्या से दीक्षित है, उस गुरु के द्वारा इनके अनुष्ठान कराए जाएं तो आपको अपनी समस्याओं का निदान निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ये साधना विशेष करके आपके कार्यों को बहुत जल्दी प्रचलित कर देती है, चलायमान कर देती है, कार्य शीघ्र ही संपन्न होने लग जाते हैं। अगलामुखी साधना 36 अक्षरीय मंत्र होने के कारण आप 36,000 या 3,06,000 या 36 लाख मंत्र का जाप करके उसका दशांश हवन, दशांश मार्जन, दशांश तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि क्रम करके इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इस साधना में न्यास, भूत शुद्धि इत्यादि क्रम आते हैं। जो साधनागत व्यक्ति है वो इस विषय में जानता है। तथा अंग पूजा के स्वरूप में व यंत्राचल पूजन स्वरूप में इनका पूजन किया जाता है तो हमें विशेष लाभ प्राप्त होते हैं और हमारा कार्य शीघ्र, अतिशीघ्र संपन्न हो जाता है। इसमें कोई भी प्रयोग करते समय शतनाम, सहस्रनाम, हृदय, स्तवराज, कवच आदि का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही शांति स्तोत्र इत्यादि का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा किया गया कार्य कहीं त्रुटि हो तो वह संपन्न हो जाए, हमें उसके विपरीत परिणाम न मिले। साथ ही माता बगलामुखी देवी की पूजा पीताम्बरा स्वरूप में की जाती है, इसलिए इनकी पूजा में विशेष रूप से पीली वस्तुओं का उपयोग किया जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। पीला आसन, पीली माला, पीले ही वस्त्र पहन के बैठना, पीली ही गौमुखी, पीले ही वस्त्र हमारे व साधनागत स्थान पर बिछाए जाने वाले होने चाहिए। साथ ही पीली ही वस्तुओं का उपयोग करना है, जैसे पीले अक्षत, पीले पुष्प, पीले फल और पीला ही प्रसाद माता जी को अर्पण करना चाहिए। इनके हवन में भी पीत स्वरूप की वस्तुओं का विशेषकर उपयोग होता है, इसलिए जहां तक हो सके पीली वस्तु का उपयोग करें। अपना मुख उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में आप रख सकते हैं। साधना में ये विशेष लाभकारी होता है। पीताम्बरा साधना इस प्रकार वीडियो में बनाकर बताना उचित नहीं होता, परंतु एक संक्षिप्त लोगों की जागृति के लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ। इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लोग जागृत हों। जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है वो गुरु मंत्र लें और साधना क्रम में आगे बढ़े, जिससे स्वयं लाभ लेंगे, अपने परिवार को लाभ देंगे और आपके आने वाली संतति इस लाभ से लाभान्वित होगी और जो ज्ञान
लुप्त हुए जा रहा है वह पुनः प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए साधना करें, आगे बढ़ें, अपने परिवार को लाभ दें, अपने कुटुंब को लाभ दें, अपने पूर्वजों को लाभ दें व अपनी साधनागत क्षेत्र से अपने मार्ग को खोलें, स्वयं सशक्त हों, अपने ग्रहों को बलवान बनाएं तथा स्वयं ऊर्जावान बने, धैर्यवान बने व पुण्यशाली आप बन सकें। इस प्रकार आप इस प्रकार की साधना करने से अनेक प्रकार के लाभ ले सकते हैं तथा साधना सिर्फ कार्य पूर्ति के लिए नहीं होती। साधना का एक अर्थ है स्वयं को साधना। साधना के माध्यम से हम स्वयं को साध सकते हैं। हमारा मन अति चंचल होता है, कोमल होता है, छोटी छोटी चीजों पर भटक जाता है, जिस कारण जब हम साधना कर रहे होते हैं तब हमें इस प्रकार का बल प्राप्त होता है जिससे कि हम मन को एकाग्र चित्त करके पूजा पाठ में ध्यान अवस्था के द्वारा योग माध्यम से, तंत्र क्रियाओं से व अनेक माध्यमों से भक्ति मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं और आगे के उच्च पदों को प्राप्त हो सकते हैं। अनेक लाभ हम इससे ले सकते हैं। इसलिए इस साधना को साधना की दृष्टिकोण से लें और किसी न किसी के मार्गदर्शन में इस साधना को करें, ये विशेष ध्यान दें। बस इतना ही। आगे मैं अन्य वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय माँ पीताम्बरा देवी, बगलामुखी देवी। आपकी जय हो।